जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे त्राटक विद्या के ऊपर। दोस्तों, त्राटक का अर्थ होता है किसी भी एक वस्तु विशेष को लगातार देखते रहना, यानी टकटकी लगाकर पूरी ध्यान ऊर्जा को किसी भी एक बिंदु पर या केंद्र पर केंद्रित कर देना। त्राटक का अभ्यास विशेष रूप से 3 विधियों से किया जाता है। पहली विधि मोमबत्ती या दिया प्रज्वलित करके उसकी लौ के ऊपर निगाहों को केंद्रित करना। दूसरा, किसी एक सफ़ेद दीवार के ऊपर या सफ़ेद कागज के ऊपर काले रंग का एक बिंदु लगाकर उसके ऊपर निगाहों को केंद्रित करना। और तीसरा, किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक वस्तु विशेष पर जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो इस प्रकार से 3 तरह से इसका अभ्यास किया जाता है। अब चर्चा करते हैं अभ्यास कैसे किया जाए। शारीरिक अवस्था और जिसका त्राटक किया जा रहा है उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके अभ्यास के लिए किसी एक आरामदायक आसन पर आपको बैठ जाना है। सुख आसन, वज्रासन, सिद्ध आसन, पद्मासन, कोई भी एक आसन का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि किसी कारण से जमीन पर आप नहीं बैठ सकते हैं आसन लगाकर, तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, परंतु अंतिम विकल्प के रूप में ही कुर्सी का आपको चयन करना है। दोस्तों, आपकी पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और किसी एक आसन का आपको चयन करना है, चाहे आप ऊपर बैठें या नीचे, कहीं भी बैठें। एक ऐसे आसन का चयन करें, ऐसी स्थिति का चयन करें जिससे आपका शरीर कुछ समय 5, 10 या 15 मिनट तक हिलने डुलने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करे, यानी शरीर किसी मूर्ति की भांति बिल्कुल स्थिर हो जाए। पीठ और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथ आपको अपने घुटनों के ऊपर सीधे रखने हैं और अपने हाथों को ऊपर की ओर खुला रखना है, या चाहें तो आप किसी भी विशेष मुद्रा में रख सकते हैं। जिस वस्तु का त्राटक किया जा रहा है उससे आपके शरीर की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए, यानी आपकी आँखों से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपका त्राटक केंद्र होना चाहिए। आपका जो त्राटक केंद्र है जो आपने बनाया है उसकी ऊंचाई का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर ज़मीन पर बैठते हैं तो उसके अनुसार उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो उसके अनुसार उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी आपका जो केंद्र है वह आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने होना चाहिए, बराबर एक सीध में, जिससे आपकी गर्दन और पीठ सीधी रह सके। यानी आपकी आँखों से, निगाहों से ना तो नीचे होना चाहिए ना ही ऊपर की ओर होना चाहिए, बिल्कुल सीध में हो, जिससे आपके शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति और कष्ट ना हो। इस प्रकार से आपकी अवस्था और आपके त्राटक केंद्र की अवस्था होनी चाहिए। अब दोस्तों, अभ्यास करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु अगर आप इसे सुबह के समय करें तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है या बहुत सारे विचार सोने से पहले उनके दिमाग में चलते हैं, उनको इसका अभ्यास रात में सोने से पहले करना चाहिए। और यदि दोस्तों आप क्रम के अनुसार इसका अभ्यास करना चाहें तो आपको आसन और प्राणायाम के बाद त्राटक और मंत्र उच्चारण और ध्यान के अभ्यास के पहले इस विधि को करना है। अन्यथा अगर आप सिर्फ त्राटक का अभ्यास करना चाहते हैं तो सुबह के समय आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मोमबत्ती और दिए से इसका अभ्यास करते हैं, यानी जिस प्रकार से मैंने 3 विधियां बताई है, अगर आप पहली विधि से इसका अभ्यास करते हैं मोमबत्ती या दिया जलाकर, उस समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए, एक सुई की नोक के बराबर भी प्रकाश कहीं से नहीं आना चाहिए।
उस समय आपको दीपक या मोमबत्ती प्रज्वलित करनी है। और दूसरी बात, मोमबत्ती और दिए से जब आप अभ्यास करें तो वहाँ पर वायु बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हवा का आना जाना होगा तो आपकी जो लौ है यानी जो केंद्र है वह भटकेगा या हिलेगा। तो जिस कक्ष में आपको अभ्यास करना है उसमें बिल्कुल भी हवा का आवागमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जो व्यक्ति मोमबत्ती और दिए से अभ्यास करना चाहते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि वह मोमबत्ती का इस्तेमाल न करें, मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें। क्योंकि मोमबत्ती का जब अभ्यास किया जाता है तो मोमबत्ती पिघलती है। जैसे जैसे मोम पिघलेगी वैसे वैसे मोमबत्ती छोटी होती जाएगी और 5, 10 या 15 मिनट के बाद आपका जो ध्यान का केंद्र है उसकी जो ऊंचाई है यानी उसका जो लेवल है वह नीचे की तरफ हो जाएगा और आपको गर्दन आगे झुकानी पड़ेगी। क्योंकि जब मोम पिघलेगी तो मोमबत्ती छोटी होती जाएगी। तो इस कारण से आपको मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं दोस्तों आप दिए का ही प्रयोग करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली बात है दोस्तों, जब आप दूसरी या तीसरी विधि से अभ्यास करते हैं यानी किसी सफ़ेद बिंदु या किसी सफ़ेद दीवार या किसी कागज़ के ऊपर काला बिंदु लगाकर या किसी अपने पसंद की वस्तु विशेष का आप त्राटक करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कक्ष में पूरा प्रकाश होना चाहिए। मंद रोशनी में यानी कम रोशनी में दूसरी और तीसरी विधि से आपको त्राटक नहीं करना है। इससे आपके नेत्रों को हानि पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। उस समय पूरा प्रकाश आना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, अपने त्राटक को आपको बार बार बदलना नहीं है। आपका जो केंद्र है उसको आपको बिल्कुल बदलना नहीं है। यानी आज आप घड़ी का त्राटक कर रहे हैं, कल किसी मेज का त्राटक कर रहे हैं, परसों पंखे का त्राटक कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने किसी एक केंद्र को निश्चित करना है। यदि दिए से आप त्राटक आरंभ करते हैं तो लंबे समय तक उसी का अभ्यास आपको करना है। सफ़ेद दीवार के ऊपर काला बिंदु लगाकर आप अभ्यास करते हैं तो उसी का अभ्यास आपको लंबे समय तक करना है। कहने का मतलब, अपने लक्ष्य को, अपने केंद्र को बार बार आपको बदलना नहीं है। क्योंकि जब केंद्र बार बार बदलेगा तो पहले जो आपने अभ्यास किया है उसके अलावा अब आपको दोबारा नए सिरे से अभ्यास को साधना पड़ेगा। तो सोच समझकर आपको एक लक्ष्य तैयार करना है। अगली बात है दोस्तों, जब आप अभ्यास करें तब आपको पलकें बिल्कुल भी नहीं झपकानी है जब तक आपकी आंखों से पानी न आने लगे या आंखों में दर्द न होने लगे या फिर बेचैनी या घबराहट का अनुभव न होने लगे। तब तक आपको अपनी निगाहों को, नेत्रों को विश्राम नहीं देना है। लगातार आपको देखते रहना है और जैसे ही आंखों में भारीपन, आंखों में दर्द या पानी आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको तुरंत आंखें बंद कर लेनी है। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद कुछ लंबी सांस आपको भरनी है और फिर उसके बाद जिस चीज़ का त्राटक किया जा रहा है उसको बंद आंखों से उसका प्रतिबिंब आपको अपने मानसिक स्तर पर देखने का प्रयास करना है। कुछ लंबी सांस भरने के बाद पुनः आपको अपनी आंखें खोलनी है और फिर से आपको अपना अभ्यास प्रारंभ कर देना है। अब दोस्तों, कितनी देर तक अभ्यास करना है? शुरुआती स्तर पर 3 से लेकर 5 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। यानी 10 से 15 दिन आपको 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करना है और 10 से 15 दिनों के बाद जब आपका अभ्यास सहज रूप से होने लग जाएगा तब आपको 10 से 15 मिनट तक आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। अब यह जो समय आपको बताया गया है उसमें आप जितनी देर अपनी आँखों को बंद करके विश्राम करेंगे उस समय को नहीं जोड़ा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको अभ्यास करते समय बिल्कुल भी आपके नेत्रों पर जोर नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप सहज रूप से रोक पाएँ यानी रख पाएँ, आँखें खोलकर बिना पलक झपकाए उतनी ही देर तक आपको रुकना है। जब आपसे ना रुका जाए
तो तुरंत आंख बंद कर दें और जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को जोर लगाकर ना खोलें। सामान्य अवस्था में अपनी पलकों को रखें। पलकों को, नेत्रों को, मांसपेशियों को और अपने पूरे चेहरे को सामान्य रखें अभ्यास के दौरान। इसके अलावा दोस्तों, अपनी निगाहों को अपने लक्ष्य पर यानी अपने केंद्र पर रखें। आपको किसी भी स्थान पर इधर उधर नहीं देखना है। दोस्तों, अगर नेत्रों से संबंधित कोई गंभीर रोग अगर आपको है या हाल ही में ऑपरेशन करवाया गया है, उस स्थिति में या मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर इसका अभ्यास आपको चिकित्सक की सलाह लेने के पश्चात ही करना है। त्राटक क्रिया के अभ्यास से आत्म जागरण के कई सारे द्वार खुल जाते हैं। इसके अभ्यास से क्रोध, चिंता, तनाव, बहुत अधिक विचार आना, संकल्प शक्ति का कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके अभ्यास से चेहरे पर एक विशेष नूर या विशेष आभा और ऑरे की प्राप्ति होती है। हमारे नेत्रों में प्रचंड ज्वाला, एक तेज की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है और बड़ी ही सावधानी से ध्यानपूर्वक आपको इसको करना है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।